हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के दूसरे दिन पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ डे 1 करवाया था और उसके बाद फिर एक लंबा गैप हो गया था। बहुत सारे रीजन मैं आपको कितना समझाऊं, क्योंकि आपको लगा कि मैं बहाना करता हूँ। तो उतना मैं आगे बताने से पहले बस इतना मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद से फिर भी मतलब कि कोई भी वीडियो में मतलब लेट नहीं होने का, ठीक है। तो जो देखिए चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है आपका? बहुपद, या जिसको आप बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल, जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे छोटा है। देखा जाए तो काफी बड़ा है ये, लेकिन आपके एग्जाम में जो आने वाला है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी छोटा सा टॉपिक है। तो फटाफट स्टार्ट किया जाए इसको भी। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ फॉर्मूला, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इस बहुपद में क्या है, इसका नाम ही देखिए दिया गया बहुपद। तो इस बहुपद का देखिए शुरुआत कहाँ से होता है, समझेगा ध्यान से। पहले आता है एक पद, ठीक है, फिर आता है यहाँ पे द्विपद, फिर आता है यहाँ पे त्रिपद, ठीक है। यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पद रहेगा उसको बोलेंगे एक पद, दो रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विपद, और तीन रहेगा तो उसको बोलेंगे त्रिपद। और जिसमें दो पद से ज्यादा पद हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। उस बहुपद वाले केस में हमारा त्रिपद भी देखिए चला आता है, ठीक है। अच्छा, ये पद किसको बोलते हैं और ये बहुपद कहाँ से है, थोड़ा सा इसको भी आप जान लीजिए अच्छे से। तो मान के चलिए कि आपके सामने एक समीकरण दे दिया जा रहा है कि x² + 4x + 6 हम ये लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना हो गया, x² + 4x + 6। यहाँ देखिए 3 नंबर देखिए मेरे पास आ चुका है। इस 3 नंबर में ये जो तीनों जो अलग अलग है, एक हो गया x², एक हो गया 4x और एक हो गया 6, ये तीनों क्या है? तीनों हमारा पद कहलाता है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, समझे। तो देखिए इस समीकरण में, इस इक्वेशन में जो तीनों हमारा क्या हो गया, तीनों हमारा पद कहला गया। तो इस समीकरण में देखिए कितना पद हो गया, 3 पद हो गया। उस 3 पद को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपद भी बोल सकते हैं और उसको हम लोग बहुपद भी बोल सकते हैं। एक पदी का अगर बात करेंगे तो खाली आप बोल सकते हैं x एक पद है, 6 एक पद है, मतलब कि कुछ भी आप लेके चलते हैं तो आपको क्या कहलाता है, वो एक पद कहलाता है, ठीक है। द्विपद में क्या हो जाएगा, तो इसके साथ कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। एक टर्म देखिए 4x² हो गया और एक टर्म हो गया 2x, दोनों आपस में क्या हो गया, 2 पद हो गया। जिसमें देखिए 3 रहेगा उसको बोलेंगे त्रिपद। तो आज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये बहुपद है क्या और ये एक पद, द्विपद, त्रिपद आखिर ये है क्या। अब इस टॉपिक का जो सबसे मेन चीज है थोड़ा वो जान लेते हैं कि ये इसका क्वेश्चन आखिर बनता कैसे। क्योंकि क्रैश कोर्स में मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाना है। तो देखिए इसमें क्या है, मूलों का योग। ये मूल क्या होता है? मूल हम लोग उसको बोलते हैं जिस चीज से कोई चीज, किसी चीज को बनाया जाता है। तो हम इस बहुपद को बनाने के लिए 2 मूल का यूज करते हैं। उसका नाम देखिए क्या क्या है, तो इसका नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रथम मतलब कि 2 मूल जो है यहाँ पे, कि माना 2 मूल अल्फा और बीटा है। ये यहाँ पे हम लोग 2 मूल मान लेते हैं, जिसका में क्या है, पहला अल्फा है और दूसरा मूल क्या है, बीटा है। तो इसी को मानते हुए चलना। और यहाँ देखिए क्या आएगा कि मूलों का योग। तो ये जो मूल है अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा का जो योगफल कितना हो जाता है, -b/a, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर बोलेगा आपको कि मूलों का गुणनफल निकाले तो क्या करना, c/a। अब ये b/a और c/a देखिए कहाँ से आता है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण, ax² + bx + c। इस द्विघात समीकरण से ही आपको सॉल्व करना है पूरी मैथ, और ये चैप्टर भी इसी पर डिपेंडेंट है। तो देखिए इसी में आपको ये समीकरण दे दिया जाएगा, या फिर इसके जैसा आपको जो सवाल दे दिया जाएगा, एस फॉर एग्जाम्पल की 4x² हो गया, 5x हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 9 हो गया बराबर 0, है ना, सेम कुछ सेम। तो इसमें आपको अगर बोलेगा मूलों का आप योग निकाल के दिखाइए, मूलों का आप योग निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे, -b/a करना पड़ेगा। अब देखिए b/a यहीं से आया ना, -b/a। तो b देखिए हो गया 5 और a हो गया हमारा 4, तो -5/4 हो जाएगा। फिर देखिए अगर बोलेगा आपको कि मूलों का गुणनफल निकाल के दिखाइए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, गुणनफल का c/a। देखिए c कितना है, 9 है, और a कितना है, 4। तो बोल सकते हैं कि मूलों का जो गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपको द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोले जाए सवाल में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस फॉर्मूला का आपको जो यूज करना पड़ेगा। क्या देखिए फॉर्मूला, x² - मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मूलों का योग देखे दे दिया गया 6
और मूलों का जो गुणनफल है ना वो दे दिया गया 5, और आपसे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण इसका क्या बनेगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना 6 है, तो 6 को 1 से गुना कर देना है, और प्लस फिर मूलों का गुणनफल 5 हो गया, तो इसको कर देना है। तो ये हो गया आपका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ से आपको कम से कम तो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से चला ही आएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पर देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ, और उसके बाद जो बच गया थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको वही करवा के खत्म करवाता हूँ। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा यहाँ समझिए। यहाँ पे आपको पहला नंबर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस क्वेश्चन क्या है कि मूलों का योग और मूलों का जो गुणनफल आपको वो निकालना है। अब देखिए सवाल आपको देखिए दे दिया गया है, सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 माइनस 3, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में आपको जो है मूलों का योग निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है। लेकिन हमको तो यहाँ पे यही नहीं पता कि मूल आखिर है क्या क्या। तो मान लेते हैं कि माना 2 मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, माना 2 मूल अल्फा तथा बीटा है। पहले आपको मान लेना है, मानने के बाद क्या करना है, आपको योगफल निकालना। तो क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, माइनस बी बाई ए, और द्विघात समीकरण में क्या था, ए एक्स स्क्वायर तुलना कर दीजिएगा, तो क्या आएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस सी हो गया। तो देखिए माइनस अपने जगह पर रहेगा, बी के जगह पे कितना 6 है, तो होगा -6, और ए की जगह पे क्या है कुछ नहीं, यानी कि 1 दिया हुआ है, तो -6/1, यानी बोल सकते हैं कि -6 हो जाएगा इसका मूलों का योग। अब गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा ये c बाई ए। सी देखिए कितना है, तो सी की जगह पे देखिए -3, हाँ साइन में देखिए लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -3/1, यानी कि -3 हमारा आ गया मूलों का गुणनफल, और योगफल कितना आ गया -6 आ गया। अब यहाँ देखिए फटाफट करता हूँ, यहाँ भी आपको देखिए ये निकालने बोला गया है कि मूलों का योगफल निकालिए या फिर मूलों का गुणनफल निकालिए। तो यहाँ थोड़ा समझिए एक बात, पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा सबसे पहले आपको उसको सजाना है। सजाना कैसे है, एक्स स्क्वायर वाले को सबसे पहले रखना है, फिर एक्स वाले को सेकंड पर रखना है, और जो नंबर दिया गया है उसको सबसे लास्ट पर रखना है, तब जाकर के आपको सॉल्व हो पाएगा, ऐसे आप अटक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो बीच में देखिए दिया हुआ, तो आपको सबसे पहले इसको सजाना पड़ेगा। क्या आएगा, -6x स्क्वायर हो गया, फिर -3x, अब प्लस हो गया 12। सजा देने के बाद बाकी आपको तो काम पता ही है, मूलों का निकालना है योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये -b/a होता है, -b/a, माइनस अपने जगह पर b कितना है, तो b में देखिए x लगा हुआ रहता है, तो x इसमें किसमें लगा हुआ है, यहाँ देखिए x लगा हुआ है, तो -b/a, तो b की जगह पे कितना हो गया -3 हो गया, तो -3, और a की जगह पे कितना -6 हो गया, तो यहाँ पे कितना देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 3/, हो गया -6, ठीक है। अगर आपको छोटा करने का मन तो आप छोटा कर सकते हैं काट करके। अब यहाँ पे क्या देखिए गुणनफल निकालने बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, c/a हो जाएगा। c कितना देखिए दिया हुआ है, तो 12 है, और a कितना है -6 है, यानी कि 12/-6 काटने पे कितना आ गया, ये हमारा -2 आ गया। तो बोल सकते हैं कि जो गुणनफल हो गया वो -2 हो गया, और जो योगफल हो गया वो आपका 3/-6 हो गया। आया समझ में। यहाँ समझिए क्या है, यहाँ में देखिए बोला जा रहा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालिए। यहाँ देखिए सब कुछ सजा हुआ है, फर्स्ट में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड में एक्स होना चाहिए, थर्ड में कोई नंबर होना चाहिए। तो मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस अपने जगह पर है, b की जगह पे क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो -12, और a की जगह पे क्या हो गया 1, यानी सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। और उसी प्रकार से यहाँ पे योगफल गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की जगह पे कितना दिया हुआ, साइन में देखे लेके चलना होता है, तो -16 हो जाएगा 1। तो बोल सकते हैं कि इसका जो गुणनफल हो गया वो -16 हो गया। यहाँ समझिए, क्या यहाँ पे इक्वेशन सजा हुआ है, नहीं सजा हुआ। तो मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले काम सजाना है। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला आना चाहिए, सेकंड नंबर पे एक्स आना चाहिए, और थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए, जो कोई नंबर जो बच गया उसके अलावा वो आना चाहिए। यहाँ देखिए क्या +x स्क्वायर में है तो प्लस कर दिया, -7x बीच में कर दिया, +13 यहाँ कर दिया। अब यहाँ पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग कितना हो जाएगा, तो -b/a होता है, -b/a ना होता है, तो माइनस अपने जगह पर है, b की जगह पे कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, यानी -7, और a की जगह पे 6। अब यहाँ पे तोड़ दीजिएगा, टूटता है तो क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 7/6 निकल के चला आया मूलों का योग। और अगर आपसे बोलता है कि मूलों का गुणनफल निकाल के दिखाए, तो आप क्या करेंगे, c/a करना पड़ेगा, और c का मान कितना हो गया यहाँ पे 13,
13 बटा हो गया 13 बटा हो गया यहाँ पे 6, तो गुणनफल हो गया 13/6 और जो योगफल हो गया 7/6। आई होप कि आपको देखिए समझ में अच्छे से आ रहा होगा। यहाँ समझिए क्या है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं तो क्या आ जाएगा -9x², फिर ये वाला हो जाएगा +8x और ये क्या हो गया +9 हो गया ना। यहाँ पे देखिए निकालना आपका मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना होता है -b/a होता है। माइनस अपने जगह पर, b की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और a की जगह पे क्या आएगा -9 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए माइनस माइनस काट सकते हो तो कितना आएगा आंसर 8/9 आ गया। फिर यहाँ पे क्या अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल देखिए अगर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे c/a करना पड़ेगा। c हो गया 9 और यहाँ पे a कितना हो गया -9, काटने पे कितना आ गया -1 आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के तरफ। यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना बोल रहा है ax² + bx + c। आपको इस फॉर्म में आपको इक्वेशन निकालना है और दिया क्या गया है कि मूलों का योग देखिए दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे देखिए बनाना, सवाल आपको देखिए दिया रहेगा 4,1, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मूलों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, मूलों का योग। तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो हो गया आपका मूलों का योग यानी 4, ठीक है। और जो सेकंड में हो गया वो क्या हो गया मूलों का गुणनफल हो गई, मूलों का गुणनफल। अगर आपको बोल दिया गया है कि आपको द्विघात बहुपद निकालना जबकि मूलों का योगफल और गुणनफल देखिए दिया हुआ है, तो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा योग और सेकंड वाला हो जाएगा आपका क्या गुणनफल हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है क्या कि द्विघात बहुपद क्या बनेगा, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग क्या हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, और प्लस हो गया मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस मूलों का योग कितना हो गया 4, यानी कि 4 × x प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो गया 1। तो आपका इस प्रकार से बनके क्या आ गया एक समीकरण बनके चला आता है, ठीक है। तो जब भी देखिए आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया जाएगा तो आपको अगर बोलेगा निकालने बोलता है कि इसका द्विघात बहुपद कितना निकलेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल बन जाएगा। यहाँ देखिए सेम चीज है, यहाँ पर देखिए पहला वाला क्या हो गया मूलों का योग हो गया, यानी बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3 और यहाँ पे गुणनफल है वो देखिए दिया हुआ -3। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू हो गया x और प्लस यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है x² माइनस मूलों का योग कितना है 3 है, तो कर सकते हैं 3 × x हो गया प्लस और मूलों का गुणनफल देखिए कितना दिया हुआ तो -3 है, तो यहाँ पे करेंगे -3, तो कितना हो जाएगा ये x² माइनस 3x और हो गया प्लस माइनस यानी कि -3। कितना आसान है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 7 हो गया और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का जो गुणनफल है वो देखिए दिया हुआ -3। द्विघात बहुपद आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस होता है मूलों का गुणनफल। तो पुट कर दीजिए तो x² माइनस मूलों का योग कितना हो गया 7 हो गया यानी 7x और यहाँ पे क्या हो गया गुणनफल यानी कि -3, कितना आ गया x² माइनस 7x और यहाँ पे क्या -3 हो गया, समझे। तो इस प्रकार से आपको देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आते हैं, थोड़ा इसको समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जबकि आपको देखिए मूल दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, वहां पे आपको मूलों का योग दिया हुआ था और मूलों का गुणनफल दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं था, आपको आराम से बैठा के सॉल्व कर दिया हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको जो योग और गुणनफल नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको सिर्फ मूल दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है और आपको इसको सॉल्व करके पहले मूलों का योग निकालना पड़ेगा, फिर मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा और फिर जाकर आपको सेट करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार का मैथ कैसे बनता है देख लीजिए बोर्ड पे कैसे बनता है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास तो बुक है ही। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना तो मैं अर्चना मैथ का सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ क्लास 10th का, तो आप जाके वो भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, समझे। यहाँ देखिए क्या है, द्विघात बहुपद याद करना, जबकि देखिए मूल यहाँ पे बोला गया निम्न है, तो हम यहाँ पे क्या समझना चाहिए हम लोगों को
हम लोग जानते हैं कि इसमें द्विघात बहुपद में दो मूल मान के चलते हैं। एक मूल हम लोग मानते हैं अल्फा को और एक मूल हम लोग मानते हैं बीटा को। तो जब अल्फा मान लिया तो अल्फा क्या हो गया, पहला वाला 3 हो गया, और जो दूसरा मूल हम लोग जो माने वो हो गया 4 यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मूल दिया हुआ, तो यहाँ से कुछ होता तो है नहीं। हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला में क्या पढ़े थे कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ पे सिर्फ मूल दिया हुआ, इसका पहले निकालते हैं मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पे अल्फा का देखिए मान हो गया 3, बीटा का मान हो गया 4, तो 3 + 4 हो गया 7। तो मूलों का योगफल कितना आ गया 7। और फिर यहाँ पे देखिए मूलों का जो गुणनफल है वो कितना आ गया 3 × 4 यानी कि 12 आ गया। तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि द्विघात बहुपद जो है आप निकाल के दिखाइए सर। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है, ये ना होता है। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि 7x प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो गया 12, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 हो गया इसका आंसर। समझे। तो जब भी आपको देखिए अगर बोल दिया जाएगा कि मूल निम्न दिया हुआ है, आपको पहले वाले को अल्फा मानना है और दूसरे वाले को आपको बीटा मानना है। फिर उसको आपस में अगर पहले मूलों का योग निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो -6 + 7 यानी कि +1 हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए, -6 × 7 -42 हो गया। समझ रहे तो बस खाली वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि मूल का जो नंबर है वो क्या क्या नंबर दिया हुआ है, फिर तो आपको जोड़ना आसान हो जाएगा, फिर आपको गुना करना आता है अच्छे से। और फिर आपको देखिए यहाँ पे निकालने बोलेगा द्विघात बहुपद निकाल के दिखाइए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग होता है प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और उसके बाद क्या होता है प्लस मूलों का गुणनफल होता है, हम लोग जानते ही है। तो पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस योग कितना हो गया 1x, तो यहाँ पे 1x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे गया गुणनफल -42। एक और बात फ्रेंड्स कि हम लोग सिंगल 1 को लिखते ही नहीं है, तो आप यहाँ से 1 को हटा सकते हैं, तो बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे हो गया प्लस -42। तो यदि आपको देखिए मूल दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका आप द्विघात बहुपद निकाल के दिखाइए, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो है 2 कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा अलग है, हट करके है। देखिए वो कैसे बनता है, जो फटाफट देखिए। एक आपको सवाल देखिए दिया रहेगा इस फॉर्म में, कहाँ गया, ये वाला रहेगा कि 4 + √5, यहाँ रहेगा 4 - √5। अब बताइए, अब यहाँ पे आपका अल्फा क्या हो गया, बीटा क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका जो 2 मूल है वो दोनों मूल आखिर कौन कौन सा हो गया, तो आपको नहीं पता चल रहा कि क्या क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से इसको से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या लेके चलना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमा देखने लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पहला मूल हो गया अल्फा का मान हो गया यहाँ पे 4 + √5, और बीटा का मान यानी कि जो आपको दूसरा मूल हो गया 4 - √5, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, मूलों का योग निकालते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है, अल्फा का मान पुट कर दीजिए 4 + √5 हो गया, प्लस बीटा का मान कितना हो गया 4 - √5, तो कर दिए, सॉल्व कर देना। देखिए यहाँ से √5 उससे √5 कट गया, 4 + 4 हो गया 8, तो मूलों का योग कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ निकालते हैं मूलों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि क्या हो जाएगा 4 + √5 × 4 - √5, गुना कर दीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम आता तो आपको दिमाग लगाना है फॉर्मूला वाले केस में, ये हो गया a + b और ये हो गया a - b, तो बोल सकते हैं a² - b²। a की जगह पे 4 है तो बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, और b की जगह पे √5 है तो बोल सकते हैं √5 का स्क्वायर, तो हो गया a² - b², यानी कि 16 - 5, क्योंकि जब रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो बचा यहाँ पे 11। तो देखिए हमारा योगफल भी निकल गया 8, गुणनफल भी निकल गया 11। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि इसका बता दीजिए सर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल होता है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो x² माइनस मूलों का योग हो गया 8, यानी कि हो गया 8x प्लस गुणनफल कितना हो गया 11 हो गया, तो प्लस हो गया यहाँ पे 11, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और है, मैंने कि यहाँ पे आपको 3 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक मैंने जो आपको समझाया नॉर्मल सा वो हो गया, सेकंड नंबर पे देखिए रूट वाला हो गया,
थर्ड नंबर पे देखिए क्या है, थर्ड नंबर पे देखिए कुछ ऐसा आपको मिलेगा, 2 + √5 बाई में 2 हो गया। थर्ड नंबर पे आ गया 2 - √5 बाई में 2 हो गया। तो डरना कुछ नहीं है, सब कुछ काम देखिए सेम है, यहाँ भी वही समझ लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला मूल क्या होगा, 2 + √5 बाई में 2 हो गया। जो दूसरा वाला मूल है वो मूल क्या हो गया, तो 2 - √5 बाई में 2 हो गया, हुआ ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी आपको सम निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा ये, तो 2 + √5 बाई में 2 प्लस, और बीटा का मान हो गया, मैं थोड़ा सा देखिए नंबर खाली बड़ा होना, बाकी सब तो देखिए सेम सेम है। निकालिए एलसीएम कितना था, तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे सेम सेम आएगा ना, 2 + √5 और यहाँ पे क्या आएगा 2 - √5। यहाँ से देखिए कटिए रूट तो कितना आ गया, 2 + 2 4/2 आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 2 आ गया। अब यहाँ पे आपको निकालना है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा ये, तो 2 + √2 बाई में हो गया 2, अच्छा √5 है, बाई में हो गया 2 गुना, यहाँ पे हो गया 2 - √5 बाई में हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए 2 + √5 2 - √5 सॉरी a² - b² a + b a - b है ना, a + b a - b, तो क्या होता है a² - b², और नीचे में 2 दूनी 4 तो हो ही चुका है, तो कितना हो गया 4 माइनस हो गया 5, और यहाँ पे कितना आएगा -1/4 आ गया। ये देखिए मैं आपको हर एक लाइन दिखा रहा हूँ तो इतना ये बड़ा बन रहा है, एक्चुअल में बड़ा है कुछ नहीं, मेरे दिमाग में तो बन नहीं रहा था, हो गया। अब यहाँ पे निकालना द्विघात बहुपद, तो इसका फॉर्मूला होता है x² - मूलों का योग, आपको देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा ये चीज, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो गया x² - योगफल कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 2x प्लस गुणनफल कितना हो गया -1/4 हो गया, तो यहाँ पे और कितना आएगा x² - 2x, और ये प्लस माइनस माइनस 1/4 हो गया, समझे। देखिए इस प्रकार से ये मैथ बन सकता है, बन जाएगा, समझे। अब एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से बोले या फिर किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे बना हुआ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको हर एक साल एग्जाम में पूछता है, ये मेरा गारंटेड है, ये मेरा गारंटी है कि पूछता है। तो थोड़ा सा आप वो भी अच्छे से समझ ही लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम होना 22 मिनट हुआ, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में मुझे अच्छे से आ रहा है, और अगर डाउट है तो फिर भी आप कमेंट कीजिए कि आपका ये डाउट है, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस चीज़ को दूर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत सारे काम रहता है, फिर इसलिए मैं बिजी रहता हूँ, क्या करूँ, मैं बैठा थोड़ी रहता हूँ हर समय, मुझे बहुत काम रहता है। ठीक है, सवाल ये है, एक मैं द्विघात बहुपद लेके चल रहा हूँ, द्विघात बहुपद का इक्वेशन लेकर दिया हुआ 2x² प्लस है 3x माइनस है 6, ठीक है। 6 चीज़ें यहाँ 3 से देखे दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल दिया कि यह है कि इसका जो मूल है ना, इसके जो मूल है वो मूल अल्फा और बीटा है, इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पहला निकालना है α² प्लस β², दूसरा आपको निकालना है 1/α प्लस 1/β, तीसरा आपको निकालना है α/β प्लस β/α, फिर आपको निकालना है α² बीटा प्लस β² α, और फिर आपको देखिए यहाँ पे निकालना है क्या α³ प्लस β³। ये आपको 5 सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन इन 5 में से आपको कोई भी एक निकालने के लिए बोलेगा, या फिर आपको कोई भी 2 निकालने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। तो आप मैं आपको 5 निकाल के दिखाता हूँ कैसे आपको बनाना है एग्जाम में, देखिए ध्यान। तो पहले चलते हैं ए नंबर पे, सॉल्यूशन। देखिए जगह थोड़ा छोटा है, तो मुझे विश्वास, मुझे पता है, मुझे उम्मीद भी है कि आपका दिमाग तेज भागता है। जो मैं अगर कुछ हल्का सा समझाता हूँ तो आप उस चीज़ को अच्छे से पकड़ लेते हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, इस कारण से आपको ये छोटा बोर्ड पे अच्छे से समझ में आता ही होगा, ठीक है। यहाँ समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ 2x² प्लस 3x माइनस हो गया 6, ठीक है। इसका दोस्तों देखिए मूल दिया हुआ अल्फा और बीटा। तो सबसे पहला काम, कुछ भी सॉल्व करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मूलों का योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मूलों का योग निकालना पड़ेगा।
देखिए ध्यान से, तो योगफल कितना हो गया, माइनस बी बाई ए होता है ना फॉर्मूला, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान हो गया 3, तो हो गया 3/2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे गुणनफल देखिए कितना हो गया, तो सी बाई ए होता है गुणनफल, सी का मान कितना हो गया -6 और ए का मान हो गया 2, काट दीजिए, कटता है तो 2 3 6 यानी कि -3, तो योगफल हो गया -3/2 और गुणनफल हो गया -3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते फटाफट सबका मान पुट कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखिए बोला गया यहाँ पे, इसका मान निकालिए। इसका अल्फा और बीटा मत समझिए, इसको समझिए कि ए और बी लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही ना होता है। बस वहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का देखिए मान कितना हो गया, योगफल कितना है -3/2 है, तो -3/2 का स्क्वायर कर देना है, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -3 हो गया। खाली अब वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, तो माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 3 हो गया 6, नीचे में मान सकते हैं कि 1 दिया हुआ है, इसका निकालिए एलसीएम कितना आएगा 4 आ गया, 4 एकम 4 और यहाँ पे आ गया 9 प्लस 1 से 4 में गुना भाग करेगा तो 4 वालों कटेगा, 4 से क्योंकि 24, यानी कितना आ गया 33/4 आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 33/4 आ गया। देखिए क्वेश्चन में बी में क्या बोल रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो है वो उसका मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए, तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा एलसीएम, ऊपर में क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा आएगा ना, अल्फा से अगर भाग लगाते हैं तो अल्फा पकड़ जाता है, बीटा बचता है, और बीटा से भाग लगाते हैं तो बीटा कट जाता है, अल्फा बचता है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा लिखे, बात तो बराबर ना है। अगर आप 2 से 3 को जोड़िए, 2 + 3 कीजिए या फिर 3 + 2 कीजिए, आना तो आंसर 5 ही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ -3/2, देख रहे कितना आसान है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया -3 हो गया, तो माइनस माइनस कट गया, नंबर पुट कीजिए तो हो गया तो 3/2 यहाँ पे, और ये देखिए बटा में ही है तो हो जाएगा 1/3, यहाँ से कट गया तो कितना आ गया 1/2 आ गया आपका इसका आंसर। समझे, समझ आ गया इतना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका काम तो देखिए हो चुका है, और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में, साफ कर देता हूँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तुम भी हट जाओ क्योंकि थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा लेने वाला है, इस कारण से मैं इसे मिटा दिया। ठीक है, 3 में क्या हो गया, सी नंबर पे यहाँ बोल रहा है अल्फा बाई बीटा, और यहाँ पर है बीटा बाई अल्फा। ठीक है, एलसीएम लेने पे कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, ऊपर में क्या आ गया बीटा बीटा कटेगा तो आ गया अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा पकड़ा तो आ गया बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको फिर से यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको फर्स्ट में करके दिखाया था। तो अगर हमको ये काम नहीं करना है तो क्या करेंगे इसके लिए, अभी आपका क्वेश्चन, अभी आपका ए में क्या आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकल के चला आया था, चेक कर लेता हूँ, आप वहां से पुट कर सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो निकल कर के आया, उस मान का डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। कितना आया था 33/4 आया था, ये ना आया था यहाँ पे 33/4 आया था, उसको देखिए पुट कर देना है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ है, हो गया। अब कीजिए कितना आ गया 33/4 हो गया, और यहाँ पे आ गया -1/3, यहाँ से कट गया 11 बार में कितना आ गया -11/4 आ गया, हो गया आंसर। यानी कि अगर आपको इसका आंसर कहीं पे सॉल्व किया हुआ मिल जाता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, फिर से वही काम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए डी में क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए डी में क्या बोल रहा है, डी में ये बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा और बीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका अल्फा, देखिए गुना कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया, और यहाँ से अगर हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा बीटा बचेगा, तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा ये। अब वैल्यू पुट कर देना है और क्या, तो देखिए गुणनफल कितना हो गया -3 हो गया, और योगफल का मान कितना हो गया -3/2 हो गया, कुछ तो कटेगा नहीं, माइनस प्लस 3 हो गया 9/2 हो गया, आपका ये आंसर। कितना आसान था, समझे।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ देखिए क्या है, ये छोटा वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड कि मुझे समझ में आ रही है, तो मैं समझ जाऊँ कि आपको समझ में सच में आ रही है। यहाँ देखिए क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। उसके बाद फिर -3ab यानी -3 अल्फा बीटा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ए प्लस बी का होल क्यूब -3 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देना है और क्या, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -3/2 का करना है क्यूब, -3 गुना अल्फा इंटू बीटा हो गया -3, और ये कितना हो गया, -3/2 हो गया। यहाँ कर दिया, देखिए माइनस का क्यूब करने पे माइनस आता है, 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, और 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, -27/8 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ भी 3 3 9 9 27, देखिए यहाँ भी आ रहा, और यहाँ पे आ गया 2, निकालिए एलसीएम, तो 8 और 2 का एलसीएम आ गया 8, तो यहाँ पे आ गया -27, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 चौके 8 और 27 चौके कितना होता है 108, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़ देंगे, और यहाँ पे कितना आ गया 135/8 चला आएगा इसका आंसर। तो कितना आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान -135/8 आ गया। तो यहाँ तक मैंने आपको जो समझाया कॉन्सेप्ट और मैथ, यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का तो आना ही आना है, ये मेरा गारंटेड है और ये लिखित है। अब इसके बाद कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से भी कुछ, अगर आपका लक खराब रहेगा तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन दे ही देता, तो थोड़ा सा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनने वाला है। जो देखिए ध्यान से, ब्लर लगता है ना, ठीक है ना, देखिए ध्यान से कि हाँ क्वेश्चन क्या है ये वाला। इसमें देखिए क्या बोला गया, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है क्या कि विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके, यानी कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाला 1 में जो था ना यूक्लिड वाला, सिर्फ उसका मतलब यूज करके, यानी विभाजन एल्गोरिदम का आपको यूज करके बताना है कि इसका भागफल और शेषफल कितना आने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पर भाग करना पड़ेगा इस फॉर्म में, समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक का नाम देखिए दिया हुआ px, एक का नाम देखिए दिया हुआ gx, और बोला गया है क्या कि इसको आपको विभाजन करके बताना है इसका जो भागफल कितना आएगा और इसका जो शेषफल है वो कितना आने वाला है। तो ये डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, x² - 2 से भाग करना पड़ेगा इसको, x³ - 3x² + 5x - 3, यानी कि आपको देखिए एग्जाम में बोल सकता है बहुत सारे चीज की, विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके निम्न का मान निकालिए। तो मैं आपको वहां से भी एक क्वेश्चन समझा देता हूँ कि किस प्रकार से बनेगा ये, भाग कर दीजिए। अब देखिए इसमें भाग कैसे करने में आपको सिखाया था क्या, कि ये फर्स्ट वाले को खाली देखना है, किसको देखना है, सिर्फ फर्स्ट वाले को देखना है। यहाँ देखिए फर्स्ट में x² है, और यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ x³, तो इस x² को x³ आपको बनाना है। तो इस x² में हम कितना से गुना करेंगे या किससे गुना करेंगे, तो बन जाएगा x³, तो हम गुना करेंगे यहाँ पर x से, ठीक है। अगर हम x² में अगर x से गुना कर देते हैं तो क्या होता है, ये बन जाता है x³। अब हम जिससे गुना कर रहे हैं तो ये तो अकेला तो है नहीं, इसके साथ एक बंदा और आया है, तो हमको इसे दोनों में गुना करना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ हो गया, माइनस अपने जगह पर माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ क्या 2 × x यानी कि 2x हो गया, समझे। 2 × x कितना हो गया, 2x हो गया। अब थोड़ा ये समझ लीजिए कि x³ के नीचे x³ वाला लिखे हैं, और ये देखिए x वाला है, तो x वाले के नीचे ही हमको x वाला लिखना चाहिए, स्क्वायर के नीचे आप x को नहीं लिख सकते, तो आपको गलती बन जाएगा। और अगर देखिए अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको उसको साइड में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा लाइन खींच के आप यहाँ लिख दीजिए, समझे। लेकिन यहाँ देखिए दिया हुआ x का लिए, तो हम इसको यहाँ नहीं लिख करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो कर दीजिए यहाँ पे -2x हो गया। अब लाइन खींचना है, और डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं ना, तो घटाने के लिए क्या मैंने आपको रूल सिखाते हैं इस फॉर्म में, कि नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखिए था प्लस यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए था माइनस, तो ये हो गया प्लस। अब इसका साइन माइनस नहीं रहा, इसका साइन प्लस हो गया, तो 5 और +2 हो गया 7, यानी कि प्लस हो गया 7x। और देखिए ये प्लस और ये हो गया माइनस, तो कट गया ऐसे ही। काटने के लिए हम लोग बराबर करते हैं, और इसको देखिए उतारना पड़ेगा, तो माइनस हो गया 3x², ये तो प्लस में आया था तो हो गया +7x, और ये कितना हो गया -3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि 3x² आया माइनस में, यहाँ देखिए प्लस है, तो इसको माइनस करने के लिए माइनस से गुना करते हैं, और 3x² में है लाना है, तो हमको इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 हो गया, तो कितना आएगा ये -3x² हो गया। फिर
माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, और 3 दूनी हो गया 6, यानी कि +6, तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, साइन चेंज सेम सेम कट गया। यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया 7x, और यहाँ पे क्या आ गया -9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x² है, लेकिन यहाँ पर क्या x² है कहीं पर नहीं दिया हुआ, तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, यानी कि भागफल हो गया कितना, x - 3 हो गया, और शेषफल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा शेषफल, यानी कि 7x - 9। आई होप आपको ये वाला मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ देखिए क्वेश्चन में ये भी देखिए आपको बोल रहा है क्या, मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो, और अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना तो क्या बोल रहा, क्वेश्चन ये बोल रहा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग लगाना है, और वहां से आपको चेक करना है कि क्या ये उसका गुणनखंड है। गुणनखंड करने का मतलब कि क्या ये उससे पूरा पूरी कट जाता है। इसको आप ऐसे थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए हम बोल रहा है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे दिया गया 2, तो बोल रहा है कि किसी को भी आप पहला मान लीजिए, तो मान लीजिए हम इसको पहला मानते हैं, जिससे आपको भाग लगाना उसको पहला मान लीजिए। तो यदि हम इस 8 को 2 से भाग लगाते हैं, तो क्या ये जो 8 है पूरा पूरी 2 से कट जाता है। अगर 2 से कट जाता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है उसका पूरा पूरी गुणनखंड है। अगर ये 8 2 से नहीं कटता तो क्या बोलेंगे, ये जो 2 है वो 8 का गुणनखंड नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सवाल में क्या आपसे पूछ सकता है, यहाँ देखिए एक सवाल दिया हुआ है कि x² + 3x + 1, कॉमा यहाँ पे क्या देखिए दिया हुआ 3x⁴ है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 5x³ हो गया, फिर क्या गया यहाँ पे -7x² हो गया, फिर क्या हो गया +2x, और ये वाला हो गया +2। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो प्रथम पद जो है ये वाला, क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं है। अब गुणनखंड है क्या कि नहीं है कि हमको क्या पता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। देखिए अभी मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, बस वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये डिवाइड यहाँ पे कितना लिखा आ रहा, तो x² + 3x + 1 से डिवाइड करते कितना आता है, 3x⁴ हो गया, प्लस हो गया 5x³ हो गया 7x² प्लस हो गया 2x प्लस हो गया यहाँ पे 2, करना है यहाँ पे सिंपल सा डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे वही सेम चीज, फर्स्ट वाले को खाली मिलाना होता है, तो यहाँ पर x² और यहाँ पर 3x⁴। 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो हमको 3 पहले गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे ⁴ है, 2 ज्यादा है, तो हमको यहाँ पर x² से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला वाला कितना आ जाएगा, 3x⁴ आ गया। अब इसमें इससे गुना कीजिए क्या आएगा, देखिए प्लस प्लस प्लस, और 3 तिया हो गया 9, और x² में अगर x से गुना करते हैं तो ये हो जाता है हमारा x³। फिर थर्ड में तो x प्लस प्लस हो गया प्लस, 1 में गुना करते इतना से तो क्या आएगा 3x² यानी स्क्वायर ही आने वाला है। 9 खींच के साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। यहाँ पे क्या हो गया +5 हो गया -9, यानी कि -4x³ हो जाएगा। यहाँ पर -7 -3 यानी कितना हो गया -3x² हो गया। अब बाकी सबको यहाँ उतार देना है। अब इसमें बढ़िए, अब जाते हैं x³ वाले में, तो यहाँ देखिए +x² और यहाँ पे x³ है -4 में, तो क्या करेंगे -4 से तो गुना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर x² से हमको जाना है x³ में, तो क्या करेंगे 1 से भी गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये -4x³ हो गया। सेकंड में क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो गया माइनस, 4 तिया हो गया 12x², फिर माइनस प्लस हो गया माइनस, और यहाँ पे हो गया 4x, साइन चेंज हो गया प्लस प्लस प्लस, कट गया। यहाँ पे क्या आ गया देखिए -10 + 12 यानी कि +2x², यहाँ पे आ गया +6x, और ये वाला आ गया +2। यहाँ भी x² है, यहाँ भी देखिए है, तो इसमें 2 से गुना करने पर देखिए वाला सेम सेम आ जाता है। बस खाली फर्स्ट वाले को चेक करना है, तो क्या आ गया 2x² आ गया, फिर प्लस प्लस हो गया प्लस, 2 तिया हो गया यहाँ पे 6x, फिर हो गया प्लस, और यहाँ पे हो गया 2 1 2, काट दीजिए तो माइनस माइनस माइनस, पूरा पूरी क्या हो जाता है कट जाता है। जब देखिए पूरा पूरी कट जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका प्रथम पद है इस द्वितीय पद का क्या है, गुणनखंड है।
इस प्रकार से आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। आगे ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक छोटा सा हमको क्वेश्चन देखिए लग रहा है कि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जो टीचर एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनको जो है उनके दिमाग में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो क्वेश्चन देख करके बता देते हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कि नहीं आने वाला है। क्या समझे क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि बहुपद, यानी कि बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x + 1 दिया हुआ है, इसका जो देखिए शून्यक है, इसके शून्यक क्या क्या होंगे? इसका शून्यक जो है वो देखिए 3 है यहाँ पे। एक है a - b, एक है a + b और एक है यहाँ पर, अच्छा a है पहले, a और फिर है a + b। तो बताना है a और b का मान जो है आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। a और b का मान क्या करने बोला जा रहा है? ज्ञात करने देखिए बोला जा रहा है। देखिए निकालिए फटाफट, यहाँ पे देखिए कैसे निकलता है a और b का मान। सॉरी, देखिए ये समीकरण हो गया x³ माइनस 3x² प्लस हो गया x + 1 हो गया। शून्यक क्या क्या है? तो a - b, a और a + b शून्यक है। a और b का खाली मान निकालना है। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी शून्यक दिया जाए तो आपको सबसे पहले उसका योग निकालना चाहिए, फिर गुणनफल भी निकालना चाहिए, वहाँ से अधिकतर काम हो जाता है ना। उसको देखिए किया वैसे ही, पहले निकाले शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग कितना हो गया ये? तो कितना कितना है? पहले a - b है, तो a - b प्लस हो गया ये वाला a और प्लस हो गया a + b। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a ना होता है, तो माइनस हो गया b/a। b कितना? 3 है, 3/1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करने पे? इसका 3 आएगा। ठीक है, तो दिखा देता हूँ। -b/a हो गया, माइनस b का मान हो गया -3, a का मान हो गया 1, यानी कि 3 आ गया 1। देखिए b भी कट गया, कितना आ गया यहाँ पे? 3 है, 3 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ से a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो a का मान तो देखिए निकल गया। अब आते b का मान निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे और क्या। अब बढ़िए, अब यह करते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना देखिए है? a - b गुना a + b बराबर हो गया c/a। ये ना होता है c/a, यानी कि 1/, कितना हो गया? c/a मीन्स 1/1 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे c हो गया, यहाँ पे 1/1 है, 1 यहाँ पुट करते हैं 1, तो कितना आएगा? ये 1 - b² और यहाँ पे आएगा 1 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में गलती दिया हुआ, समझे? क्वेश्चन गलती है, देखिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? -1 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या करते हैं, a और इन दोनों को गुना करते हैं, तो a - b और a + b क्या हो जाता है? a² - b² बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पे, तो a का मान कितना आया था? 1 आया था ना, पुट कर दीजिए। a का मान 1 पुट कर दिए, यहाँ भी पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा? 1 - b², यही ना आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने दिया वो -1, देखिए फिर 0 आ रहा था b का मान यहाँ पे 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो शो कर रहा है। इस कारण से हम ये बोल नहीं सकते कि b का मान 0 आना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं गलती है। तो मैंने पकड़ लिया कि जरूर, अगर यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कि कुछ अलग आना चाहिए। देखिए अब सोल्व कर दीजिए, b का मान कितना आएगा? b² -1, और ये क्या हो गया? प्लस से गया -1, ये हो गया -b² -2, माइनस माइनस कट गया, b का मान क्या हो गया? +- √2।
तो ए का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया ±√2। समझे, काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और देखिए इंपॉर्टेंट है। मतलब वो कौन सा फ्रेंड्स पता है, जब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था तो सर ने मुझे बताया था। लेकिन एक चीज है कि देखिए जो मैंने पढ़ा था 12th क्लास में वो आपको बताना पड़ रहा है आज क्लास 10th में। हद है। और जो मैंने पढ़ा था कॉलेज में वो मुझे आपको बताना पड़ेगा क्लास 11th 12th में। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि a² + 9 × x² प्लस हो गया यहाँ पे 13x प्लस हो गया यहाँ पे 6a का एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है। ये क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम में पूछता है कि इसका जो एक शून्यक है वो क्या है, दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तब a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि मेरे एग्जाम में ये आया था और मेरे सर ने भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है काफी यूनिक होता है व्युत्क्रम वाला। और इस क्वेश्चन में अधिकतर लोगों का जो मतलब दिमाग है ना घूम जाता है कि व्युत्क्रम मतलब होता है क्या है। हालांकि उन्होंने बहुत बार बना लिया होता है घर पे, बट फिर भी एग्जाम हॉल में जाकर के दिमाग ऐसा डाइवर्ट होता है कि सब भूल जाता है। तो थोड़ा समझिए इसको भी, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे a² + 9 इंटू हो गया x² प्लस 13x प्लस हो गया यहाँ पे 6 है। इसका बोल रहा है कि शून्यक हम लोग मूल को ही बोलते हैं, जो बोलते हैं ना अल्फा और बीटा मूल है, वो शून्यक को ही बोलते हैं कि अल्फा और बीटा है। तो बोल सकते हैं कि जो शून्यक है दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि माना दो शून्यक है, ठीक है, माना 2 शून्यक, एक हो गया अल्फा, दूसरा क्या बोला गया है कि पहले का क्या है वो उल्टा है, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा है। तो बीटा मत मानिएगा, 1/α मानिएगा। इसका उल्टा यानी 1/α होता है ना, तो 1/α। बस खाली इसमें इतना ही समझना है, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे आसानी से। क्योंकि मूल निकालने के बाद, शून्यक निकालने के बाद क्या करते हैं, उसका योगफल निकालते हैं। तो ये मूलों का योगफल कितना हो गया, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। तो -b कितना हो गया 13, ये हो गया a² + 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 1/α बराबर हो गया -13 बटा इतना आ गया। तो हम लोग यहाँ से a का मान तो नहीं निकाल सकते, यहाँ से a का मान नहीं निकाल सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसका यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आप निकाल लीजिए। तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1/α × अल्फा बराबर c/a। c का मान कितना हो गया 6a, और a का मान कितना हो गया a² + 9 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए कट गया ना पूरा पूरी, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 बराबर हो गया 6a, नीचे आ गया a² + 9, क्रॉस में करने पे क्या आएगा a² + 9 बराबर हो गया 6 है, सजाने पे a² - 6a + 9 बराबर हो गया 0। अब सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो क्या है a² + -6a + 9, देखिए 0 आ गया। तो 9 का क्या होता है, 3 × 9 यानी 3a - 3, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर होता है ये, प्लस 9। a कॉमन लेने पे आ गया a - 3 और -3 कॉमन लेने पे आ गया a - 3। तो यहाँ पे क्या हो गया ये a - 3 × a - 3 बराबर 0। यहाँ पे अगर आप करेंगे इधर और तो क्या निकल के आएगा, a का मान आ गया 3, यहाँ भी आ गया 3। तो a का मान क्या आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन आज समझाया पूरे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के साथ आपको बारीकी से समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब कोई इस चैप्टर में तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो चला जाए और उनका भी जो मैथ का एग्ज़ाम है वो ख़राब होने से बच जाए।
आपको बस इतना काम है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा बताने का तौर तरीका, या फिर आपको जैसा भी लगा होगा ना मेरा बताने का तरीका कि हम आपको किस प्रकार से समझाने का कोशिश किए हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप इस लेवल पर हैं। क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो हम और अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो हम इम्प्रूवमेंट कहाँ से करेंगे, अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, तो अगर हम कुछ गलती करते हैं तो आप बताइएगा कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो मुझे सुधारने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात तो ये कि अब मेरा ये भरपूर कोशिश है कि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने का, क्योंकि देखिए महीना खत्म होने वाला है और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि नवंबर महीना में मैं आपका क्रैश कोर्स खत्म करवा दूंगा, और उसके बाद फिर क्या है कि सिर्फ आपका मैं सेट करूँगा, मतलब कि आपको मैं सेट सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाता, सेट कहाँ से सॉल्व हो पाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, तो मैं आपको करवा दूंगा। आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए सिर्फ, ठीक है। और मुझे बस अपने ऊपर थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, काम इतना पड़ जाता है ना कि खाते खाते इतना नींद आता है ना कि मैं खाते खाते कब सो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। समझ रहे हैं, ऐसा मेरा हालत हो जाता है रात में, इस कारण से वीडियो बन ही नहीं पाती है। क्या बताऊँ, आज देखिए संडे है तो अभी मैंने टाइम निकाल के वीडियो बनाने का ट्राई किया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय।